नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद सैनी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2024-25 को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के बारे में यहां पर नया बदलाव यहां पर किया गया है। तो चलिए यहां पर देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। क्या यहां पर आईटीआई भी लागू किया गया है? क्योंकि लंबे समय से जो आईटीआई वाले जो कैंडिडेट हैं वो लगातार यहां पर जो है ग्रुप डी में आईटीआई को लगाने के लिए यहां पर जो है आंदोलन और प्रोटेस्ट वगैरह ट्विटर कैंपेन यहां पर कर रहे हैं। तो चलिए रेलवे की तरफ से क्या अपडेट यहां पर आया है उसको यहां पर देख लेते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को। यहां पर आप देखेंगे ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आरआरबी ग्रुप डी के संदर्भ में अभी रेलवे की वेबसाइट के ऊपर जारी किया गया है। यहां पर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यहां पर ये नोटिस है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि भाई हमें कुछ रेफरेंस प्राप्त हुए हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा जो CN08-2024 यानी कि ग्रुप डी भर्ती जो है उसमें यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी के बारे में पूछा है कि जो अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर देखिए रेलवे ने यहाँ पर जो है अप्रेंटिस जो किए हुए हैं रेलवे के अंदर अप्रेंटिस ट्रेन जो कैंडिडेट हैं तो उनके लिए जो कुछ नियम्स हैं वो निम्न प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने रेलवे के अंदर अप्रेंटिस किया है तो किसी भी ट्रेड में अगर आपने किया हुआ है तो दोस्तों आप ग्रुप डी भर्ती के अंदर यहाँ पर अप्रेंटिस कोटा का फायदा ले सकते हैं। देखिए जिनको पता नहीं है उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप रेलवे में अप्रेंटिस कर लेते हैं जो कि 1 साल का कोर्स होता है तो ग्रुप डी में जो भर्ती आती है उनमें 20% सीटें अप्रेंटिस के लिए रिजर्व रख दी जाती हैं, यानी कि उन पे सिर्फ अप्रेंटिस वाले ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये पहला क्लेरिफिकेशन दिया रेलवे की तरफ से कि अगर आपने किसी भी ट्रेड से, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, सिविल हो, किसी से भी अगर आपने किया हुआ है अप्रेंटिस रेलवे में तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर देखिए जो आपकी अप्रेंटिस आपने करी है उसके बाद आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिलता है NAC। तो NAC जो आपको मिला हुआ होना चाहिए वो NCVT के द्वारा मिला हुआ होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर NCVT के अलावा अन्य किसी बोर्ड, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन ने आपको यहाँ पर अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दिया है तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्रेंटिस कोटा का फायदा नहीं ले सकते। तो ध्यान रखना, सिर्फ NCVT जो वाले हैं जिनके पास NCVT का नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वही इसमें पात्र रहेंगे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए रेलवे ने आप सभी को खुशखबरी यहाँ पर दी है। यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था रेलवे के अंदर कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते थे तो उस समय क्या होता था कि फॉर्म भरने की अंतिम डेट तक अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते थे, ठीक है। यानी कि जैसे अब अगर हम बात करें ग्रुप डी के फॉर्म भरने की अंतिम डेट है 22 फरवरी। तो अगर 22 फरवरी तक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे 10th पास हो गई या आपका अप्रेंटिस हो गया, ITI हो गया, तो ये आपका 22 फरवरी से पहले का होना चाहिए, यानी कि उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अप्रेंटिस के केस में रेलवे ने यहाँ पर छूट दी है और ये बोला है अगर आप यहाँ पर जो NCVT जो एग्जाम करवाता है अप्रेंटिस की, अगर वो 22 फरवरी 2025 से पहले कंडक्ट करवा ली जाती है, भले ही उसका रिजल्ट बाद में आए, यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा है, बट रिजल्ट फॉर विच इज नॉट डिक्लेयर्ड, यानी कि भले ही उसका रिजल्ट जो है यहां पर नहीं आया हो लेकिन एग्जाम में अगर वो बैठ लिया हो कैंडिडेट 22 फरवरी 2025 तक, तो दोस्तों ऐसे अप्रेंटिस कैंडिडेट यहां पर ग्रुप डी भर्ती में यहां पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर दोस्तों खुशखबरी है। बाकी ITI लगाने के लिए रेलवे की तरफ से कोई खबर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी रेलवे में लाखों कैंडिडेट है जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि 10-12 दिन हो चुके हैं और आपके फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हैं। तो अभी तक रेलवे की तरफ से ITI लगाने के संदर्भ में कोई अपडेट नहीं है। बाकी देखिए कोई भी अपडेट आता है रेलवे का, उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।